कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। भक्तजनों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तीनों पुत्र अपने पिता की हत्या का समाचार सुन बहुत दुखी हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगर को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन तीनों दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से जानने लगा। आइए अब जानते हैं आज किस विधि से पूजन करने पे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक पूर्णिमा स्नान का महत्व शास्त्र में वर्णित है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि को दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल आंजनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम।